खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर कर दी गई। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी इसराइली हमले में शहीद। ईरान ने तस्दीक कर दी अली लारिजानी के बेटे मुर्तजा और डिप्टी सिक्योरिटी ऑफिसर अली बातीनी भी शहीद हुए। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी को मशरक़ी तेहरान में सेफ हाउस पर हमला करके शहीद किया गया। लारिजानी को ईरान का सिफारती चेहरा कहा जाता था। अली लारिजानी का खून ट्रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने इनकलाब का अली लारिजानी और दीगर शोहदा का बदला लेने का ऐलान। कहा अली लारिजानी का खून दीगर शोहदा की तरह ईरानी इज्जत कौमी बेदारी का सबब है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशिकियान का अली लारिजानी को खिराज अकीदत। कहा शहीद अली लारिजानी एक नुमायां और कीमती शख्सियत थे। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका को साजिशी हमलों पर खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा साजिश का मकसद ईरान के इलाक़ाई ममालिक से ताल्लुक़ खराब करना है। हमने ईरान की क़यादत और फौज सबको खत्म कर दिया। ईरान की नेवी फिज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा पीछे हटेंगे ना, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत देंगे। ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमला न करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान के ख्याल जंग में मुकर्रर अहदाफ से आगे जा रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव पर ईरानी हमले में मुतादिद गाड़ियां तबाह। कई मकामात पर आग भड़क उठी। 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज की जुनूबी कमान और असलहा कंपनी रफाल पर हमले। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी। 200 फौजी जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले जारी। ईरान में एटमी बिजली घर के करीब मिसाइल गिरने की इतला। IAEA का कहना है वो शहर एटमी साइट को नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोई जख्मी हुआ। अमेरिकी फौज का अपनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटर कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल अड्डों पर बड़ा हमला किया गया। हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को खत्म करना था। ईरान में शोहदा की तादाद 1500 से ज्यादा हो गई। जख्मियों की तादाद 18,000 से भी बढ़ गई। UAE का अमेरिकी क़यादत को अपने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार होने का इंदिया। सदर UAE के सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा खलीज में बढ़ती कशीदगी और जहाज़रानी को लाहा खतरात के बायस अपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी का मसला बन चुकी। अगर अमेरिका की क़यादत में किसी बहरी इक़दाम का आगाज़ किया जाता है तो UAE इसमें शमूलियत पर गौर कर सकता है। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगा। अमेरिकी मीडिया ने ज़राए से दावा किया है कि जलाल पोर्ट की लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटे लगे। 2 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए थे। ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने इसराइल के दबाव में आकर ईरान जंग शुरू की। अमेरिकियों के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जुकेंच एहतजाज मुस्तफी पोल खोल दिया। कहा यह जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की गई। जमीन के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अगली नस्ल को जंग में धकेलने की हिमायत नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा जुकेंच सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमजोर थे। रूस ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रूसी अस्पताल में जेर इलाज होने की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था मुश्तबा खामनाई को रूसी फौजी जहाज से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और वो अब मॉस्को के ही अस्पताल में जेर इलाज हैं। दूसरी जानब अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि रूस ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और अस्करी ताउन बढ़ा रहा है। सऊदी अरब ने इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम रियाद में होगा। ईरानी हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खत्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई सलामती से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,52,450 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान की अफ़गानों की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी गलती थी। अस्पताल पर हमले का दावा करने वाले मसाजिद पर हमले करवाते हैं, नमाजियों को शहीद करते हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको पनाह दी बल्कि उनके लिए सुपर पावर से टकरा गए। ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म। सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। मरियम नवाज का रोजादार मुसाफिरों के इफ्तार का एहतमाम करने का हुक्म। कहा ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नुमाया आवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एक्सपो सेंटर ईद बाजार का दौरा। साने गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह ने कहा साने गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा दुकानदार आइंदा ईद तक अपनी दुकानों पर कारोबार करेंगे। साने गुल प्लाजा के मुतासरीन की मुकम्मल मदद की है।
लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सूबे दारुल हुकूमत में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा, कंजारो, मीरपुर, माथेलो, नूरपुर, थल में बादल बरस पड़े। रहीमिया खान, डेरा गाजी खान, बकर और दीगर इलाकों में भी बारिश। 25 मार्च तक मुल्क में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची और एबटाबाद के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने सियालकोट को शिकस्त दी। एबटाबाद और लाहौर वाइट्स का दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बाद मंसूख हो गया। पॉइंट्स और औसत ज्यादा होने की बुनियाद पर एबटाबाद फाइनल में पहुंची।